अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग एंड फन जोन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल रोल्स। उनके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं आपके सामने। बॉइल्ड पोटैटोस, 2 छोटे आलू ले लिए हैं मैंने, उनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। 1 छोटी प्याली बंद गोभी जिसे मैंने बारीक क्रश कर लिया है। 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून गाजर इस तरह से बारीक काट लीजिए। 2 टेबलस्पून मटर, इनको भी मैं बॉईल कर चुकी हूँ पानी में, बस जस्ट मैंने इसको बॉईल किया है। 2 टेबलस्पून मायोनीज है मेरे पास। रोल की पट्टी चाहिए, नमक, चाट मसाला और पिसी हुई काली मिर्च। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो मसाला जात इसमें ऐड होंगे वो मैं आपको साथ साथ इनकी क्वांटिटी बताती चलूँगी। तो चलें इनका मेथड स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टैप करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो फ़ौरन मिल सकेगी। तो चलिए अब वेजिटेबल रोल्स को बनाने की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लीजिए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कीजिए। उसके बाद बॉइल्ड मटर, गाजरें और शिमला मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर दीजिए। और इनको फ्राई कर लीजिए। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, एक चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च के साथ मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो गाजरें फ़ौरन से जल जाएंगी और वेजिटेबल्स का कलर्स भी ख़राब हो जाएगा। दो मिनट इन वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेने के बाद आप इसको डाल देंगे ये मायोनीज में। इसमें मैंने सिर्फ 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च ही इस्तेमाल की है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये बॉइल्ड पोटैटो जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट किया हुआ है, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये क्रश बंद गोभी, और इसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज भी है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। उससे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 पिंच ऑफ चाट मसाला, और अब मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड मत कीजिए क्योंकि एक तो रमज़ान भी है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और दूसरा ये कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे तो बच्चे भी बहुत शौक़ से ये खाएंगे। वेज रोल के लिए फिलिंग तैयार है। अब आपने एक प्याली में थोड़ा सा आटा लेना है और इसमें पानी मिक्स करके थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसकी लई तैयार कर लेंगे ताकि हम रोल को रैप कर सकें अच्छी तरीके से।
इस तरीके से थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने इसकी लई तैयार कर लेनी है। ये रेडी है। अब हम इससे रोल रैप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से रोल की एक पट्टी ले लीजिए। अब आपने इसमें थोड़ी सी फिलिंग ऐड करनी है। सेंटर में फिलिंग ऐड कीजिए। फर्स्ट में इसको यहाँ से रोल कर रही हूँ, सेकंड स्टेप यहाँ से, थर्ड ये इस तरह से इसे रोल कर दीजिए और इसके इस कॉर्नर पर मैं ये आटे की ये लई लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से यहाँ से चिपक जाए इस तरह से। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। रोल की एक पट्टी लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून ये फिलिंग ऐड करेंगे इस तरह से। इसको यहाँ से ऐसे रोल कीजिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपने यहाँ से रोल करना है, थर्ड ये एक एनवेलप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस कॉर्नर पर हम ये आटे की लेप लगा देंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा रोल रैप हुआ है। इसी तरीके से बाकी सारे रोल्स रेडी कर लीजिए। सभी रोल्स को मैं रैप कर चुकी हूँ। अब आती है इनको बारीक फ्राई करने की। पैन में ऑलरेडी मैंने तेल को गरम कर लिया है। गरम तेल में इसको फ्राई कीजिए। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल को गरम करके एहतियात से ये रोल्स इसमें डाल दीजिए पैन में। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए। फ्राई करके मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार से वेजिटेबल्स रोल्स रेडी हैं। रेसिपी को लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे मज़ीद न्यू रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।